Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum, all of you. Welcome to my channel. होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। आज एक ऐसा कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका प्रैक्टिकली बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा और इसको अंडरस्टैंड करने के बाद, इसको लर्न करने के बाद इसका एडवांटेज क्या होगा कि आप इससे डॉलर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। ये आपको लॉन्ग टाइम जो है वो इनकम जनरेट करके दे सकता है। सो कोर्स जो है वो ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही इजी है। आसान अल्फाज का इस्तेमाल करूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि ये कोर्स है क्या और हम इसको किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं और किस तरह से इस कोर्स से हम मनी जनरेट कर सकते हैं ऑनलाइन। ओके, सो आज जिस कोर्स का स्टार्ट करना है वो है हमारे पास कंटेंट राइटिंग। ठीक है, सो कंटेंट लिस्ट देखिए कि आज के इस लेक्चर में कौन सी चीजें हमने डिस्कस करनी है, कौन सी चीजें हैं जो आपके सामने एक्सप्लेन करनी है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और इसके बाद आपको प्रैक्टिकली बताया जाए कि किस तरह से आप एक प्रैक्टिकली कंटेंट को राइट कर सकते हैं और उसको पब्लिश कर सकते हैं। सो आज जो डिस्कस करना है वो है व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, importance of content writing, who are the content writers, most common types of content writing। ठीक है, इससे पहले भी आपने बहुत सारे जो है वीडियोस देखे होंगे। सो वही बात कि हर एक का अपना स्टाइल होता है, हर एक ने अपने तरीके से बताना होता है। सो होप सो कि आपको इंशाल्लाह ये लेक्चर जो है वो इंफॉर्मेटिव लगेगा। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए व्हाट इज कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग होती क्या है? सबसे पहले किसी भी चीज को समझने के लिए हमारे पास जरूरी होता है कि हम उसकी डेफिनेशन को देखें, उसको देखें कि वो एक्सप्लेन क्या चीज कर रही है। सो कंटेंट राइटिंग बेसिकली इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग आर्टिकल्स, social media post, blog post and other digital content for your website and social media channels। So आपको पता चला कि कंटेंट राइटिंग क्या है, प्रोसेस है जिससे आपने ब्लॉग्स को क्रिएट करना है, आर्टिकल लिखने हैं, सोशल मीडिया की किसी भी किस्म की पोस्ट हो सकती है, आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, आप अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए कुछ भी जो कंटेंट लिखेंगे डिजिटली अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, वो आपके पास है कंटेंट राइटिंग। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है कंटेंट राइटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेस। ठीक है, कंटेंट राइटिंग हमने क्या किया कि हमने अपने ब्रांड को, हमने अपनी ब्रांड के अवेयरनेस के लिए जो ऑनलाइन कंटेंट लिखा उसको हम कहते हैं कंटेंट राइटिंग। ठीक है, अब बात आ जाती है कि कंटेंट राइटिंग व्हाई इम्पोर्टेंट फॉर द बिजनेस, व्हाई इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर एन ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। बिकॉज यही वो आपके पास एक पॉइंट है, यही वो आपके पास एक पावर है जिसके थ्रू आप अपने कस्टमर्स, आप अपनी क्लाइंट्स लेकर आ रहे हैं, आप अपनी सेल्स जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज कोई भी नहीं जानता कि आपका ये जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या यूजफुल रिजल्ट्स हैं, तो आपने ये सब कुछ कैसे पब्लिक तक लेकर जाना है, कैसे रीडर तक लेकर जाना है, कैसे इनको डिलीवर करना है, बाय द यूज ऑफ कंटेंट राइटिंग। आपने अपने कंटेंट को इतना पावरफुल बनाना है कि जो भी रीडर आए वो इतना इम्प्रेस हो जाए आपके आर्टिकल को देख के, आपकी कंटेंट राइटिंग को देख के कि वो बस ये प्रोडक्ट, ये ब्रांड बाय करना ही करना है। सो
कंटेंट राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में। क्यों? बिकॉज इट कैन हेल्प बिजनेस to attract new customers, build brand awareness, drive sales, and powerful tool for growing the business। ठीक है? वही बात कि आपने अपने कंटेंट को इतना प्रिसाइज, इतना यूजफुल और इतना अट्रैक्टिव रखना है कि जब भी आपने अपने किसी ब्रांड को लॉन्च करना है या आप अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो और इतना अट्रैक्ट करे कि यूजर और रीडर जब भी आए तो वो के बस ये प्रोडक्ट, ये ब्रांड बाय करना ही करना है। इसलिए कंटेंट राइटिंग ज़रूरी है कि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, आपकी सेल्स को जनरेट करता है और अल्टीमेटली इसका बेनिफिट बिजनेस को होता है। बिजनेस जो है ग्रेजुअली ग्रो करता है। सो क्लियर हो गया? नेक्स्ट चीज है, हु आर द कंटेंट राइटर्स। अब हमें ये भी पता चल गया कंटेंट राइटिंग क्या है। आफ्टर दैट हमें पता चल गया कि कंटेंट राइटिंग इम्पोर्टेंस क्या है इन द बिजनेस फील्ड। देन आ जाता है कि कंटेंट राइटर्स क्या होते हैं। So content writers create content to engage with your audience and encourage them to take action। कंटेंट राइटर्स वो लोग हैं जिन्होंने कंटेंट राइटिंग करनी है और कंटेंट राइटिंग करनी किस लिए है, ताकि ऑडियंस को एंगेज करे और इनकरेज करे कि वो एक्शन परफॉर्म करें। और एक्शन क्या है कि कोई भी वो प्रोडक्ट बाय करें और कोई भी जो ब्रांड है उसको बाय करें। गॉट इट? तो कंटेंट राइटर क्लियर हो गया। अब कंटेंट राइटर ने बेसिकली क्या करना है कि देखना है कि रीडर्स जो हैं इस प्रोडक्ट या इस ब्रांड के बारे में क्या इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं, इस सर्विस के बारे में कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन उनको रिक्वायर है। वो अपने कंटेंट में उस इंफॉर्मेशन को इस तरह से यूज करे कि कस्टमर अल्टीमेटली डिसीजन मेक करे कि मैंने ये प्रोडक्ट बाय करना है। और रीडर के लिए और कस्टमर के लिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो इजी हो जाए कि बस जो उसका कंटेंट इतना पावरफुल है, इट मीन्स कि इस प्रोडक्ट के अंदर भी कुछ ना कुछ डेफिनेटली पावरफुल होगा, कुछ ना कुछ यूजफुल होगा। So, content writers use various strategies and techniques to engage readers and promote their products or services। अब कंटेंट राइटर जो लोग हैं, जो कंटेंट राइटिंग करते हैं, उन्होंने किस तरह से अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, अपनी ट्रैफिक लेकर आनी है अपनी वेबसाइट के ऊपर या अपने आर्टिकल्स के ऊपर या अपने ब्लॉग्स के ऊपर। उन्होंने क्या करना है कि बेसिकली यूज करते हैं वो स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स को यूज करते हैं ताकि रीडर को इस तरह से इंगेज करें कि रीडर जो है इस तरह से इंगेज हो जाए आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विस के अंदर कि अल्टीमेटली वो उसको बाय करे और आपकी सेल ड्राइव्स जो है वो अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाए। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। कौन कौन सी कंटेंट राइटिंग की टाइप्स होती हैं? फर्स्ट वन इज अ ब्लॉग पोस्ट, वेब पेजेस, आर्टिकल्स, ई बुक्स, व्हाइट पेपर्स, घोस्ट राइटिंग, एसईओ राइटिंग। सबसे पहले इनको वन बाय वन अब डिस्कस करते हैं कि टाइप्स किस तरह की होती हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी ब्लॉग पोस्ट। ब्लॉग पोस्ट आपने अक्सर सुना होगा, आजकल काफी ज्यादा इन है और ये बेसिकली किस किस्म की टाइपिंग, किस किस्म की राइटिंग होती है, ये ऑनलाइन जर्नलिंग एक समझ लें आप, है काइंड ऑफ ऑनलाइन जर्नलिंग जिसमें टिपिकली 300 से 800 वर्ड्स जो हैं इसकी लेंथ होती है और they are written in a more personal style than other types of content and are often used to share opinions, stories or advice। और इसका बेसिकली ब्लॉग पोस्ट होता क्या है, जिसकी लेंथ है 300 से 800 लेटर्स और बेसिकली जो है ये पर्सनल किस्म की एक राइटिंग है
जिसमें जो कंटेंट राइटर हैं अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, अपनी स्टोरीज को शेयर करते हैं और अपने तौर पे एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग एडवाइजेस देते हैं। ठीक है, तो ये है ब्लॉग पोस्ट राइटिंग, जिसके अंदर क्या है कि कंटेंट राइटर ने क्या करना है, पर्सनल लैंग्वेज यूज करनी है, पर्सनल टूल यूज करनी है और अपने एक्सपीरियंसेस स्टोरीज को डिस्कस करना है। नेक्स्ट इज वेब पेज। वेब पेज राइटिंग क्या है? कंटेंट राइटिंग जो भी हम करते हैं अपनी वेब पेजेस के लिए, जो वेबसाइट्स पे आपको नजर आ रहे होते हैं आर्टिकल्स वगैरह या राइटिंग वगैरह जो नजर आ रही होती है आपको वेबसाइट्स के ऊपर, वो होती है हमारे पास वेब पेज कंटेंट राइटिंग। देखिए, Copy web page, Copy is a text that appears on website। ठीक है, तो ये कंटेंट राइटिंग जो वेबसाइट्स होती हैं उस पे जो डिस्प्ले हो रही होती है, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में हो गई, किसी की ब्रांड के बारे में हो गई, ठीक, इट मस्ट बी वेल रिटन and keyword rich in order to be effective and attracting visitors and search engine traffic। अब इसके फीचर्स क्या हैं कि कंटेंट राइटिंग जो है, सबसे पहले वेल रिटन होनी चाहिए, प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है, हेडिंग कहाँ आनी है, H1 कहाँ आना है, H2 कहाँ आना है, टाइटल क्या है। नेक्स्ट वन थिंग, कीवर्ड रीच होना चाहिए कि आप जो भी कीवर्ड सिलेक्ट करें वो रीचेबल होना चाहिए, उसकी हाई सर्चिंग होनी चाहिए यूट्यूब गूगल के अंदर, गूगल के सर्च इंजन के अंदर। और आपका जो टॉपिक है, आपका जो कीवर्ड है, वो सर्च इंजन ट्रैफिक बूस्ट करे, यानी कि वो टॉप गूगल की जो है फर्स्ट पेज के अंदर रैंक करे, ताकि जब भी कोई रीडर आए उसे पता चले कि ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइज आपका जो है वेबसाइट आर्टिकल है। सो वो इम्प्रेस हो इस चीज से कि बहुत ही जबरदस्त किस्म की आपकी वेबसाइट है और आपने अच्छा कंटेंट यूज किया हुआ है। Next है जी articles. Articles are similar to blog posts, but they are usually longer and more informative in nature. They are often used for magazine articles, how to guide and news stories. अब आर्टिकल जो है हमने देखा कि ये ब्लॉग पोस्ट की तरह होते हैं, बट जनरली इनकी जो लेंथ है वो अराउंड अबाउट 2000 वर्ड्स होती है। ठीक है, और बेसिकली ये बताते क्या है आर्टिकल्स, हाउ टू गाइड योर न्यूज स्टोरीज। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर हो कि लाइक कोई मोबाइल लेना है तो किस किस्म का मोबाइल होना चाहिए, उसके एडवांटेजेस क्या होंगे, उसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, उसके फीचर्स क्या होंगे, अगर कोई लैपटॉप बाय करना है तो कौन सी कंपनी का होना चाहिए और उसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, तो ये सब कुछ आपको आर्टिकल के अंदर मिलता है। नेक्स्ट है e-books. E-books are digital books that can be downloaded and read on electronic devices like computers, tablets, and smartphones. They are often used as lead magnets or info products. So e-book क्या है? जो भी आप डिजिटली बुक्स वगैरह डाउनलोड करते हैं, ठीक है, अपने कंप्यूटर्स में, लैपटॉप में, टैबलेट्स में, ठीक है, सो ये हमारे पास एक कंटेंट राइटिंग की फोर्थ काइंड होती है, ई बुक, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स। नेक्स्ट है जी वाइट पेपर्स। White papers are in-depth research reports that cover a specific topic in detail. They are often used by businesses to show their expertise on a particular subject matter. सो वाइट पेपर्स कंटेंट राइटिंग की एक ऐसी टाइप है जिसको नॉर्मली बिजनेस यूज करते हैं, और उनका बेसिक फंक्शन क्या होता है कि कोई भी टॉपिक के बारे में अपनी एक्सपर्टीज को जो है वो शो करना कि हमारा जो बिजनेस है वो इस स्ट्रैटेजी के अंदर या इस जो है वो पॉइंट के अंदर बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज है, तो अपनी एक्सपर्टीज को शो करने के लिए, अपने बिजनेस की कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को शो करने के लिए वाइट पेपर्स कंटेंट राइटिंग की जाती है। नेक्स्ट इज घूस राइटिंग।
That is a six type of content writing. Ghostwriting involves writing content such as articles, blog post और even books जो कि हम तीनों डिस्कस कर चुके हैं. आर्टिकल जो लेंथ में 2000 वर्ड्स होता है और एक वेल रिटन क्राइटेरिया उसको होते हैं. ब्लॉग पोस्ट जो कि राउंड अबाउट 300 टू 800 वर्ड्स होता है. पर्सनल टून इसके अंदर यूज की जाती है. और ई बुक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. ये सब कुछ ठीक है, वट एवर यू राइट, ठीक है, आ जाता है घूस राइटिंग में. बट आगे देखिए, ऑन बिहाफ ऑफ एन अदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन के आप एक राइटिंग कर रहे हैं, आर्टिकल हैं, ब्लॉग पोस्ट हैं और इलेक्ट्रॉनिक बुक्स हैं, बट इसका रिवॉर्ड डायरेक्टली आपको नहीं मिल रहा, इनडायरेक्टली आपके पास आएगा. ठीक है, लाइक फ्रीलांसिंग के ऊपर जब हम प्रोजेक्ट्स करते हैं, ठीक है, सो उसका डायरेक्ट रिवॉर्ड आपको इस तरह से नहीं मिल रहा होता कि ये आपने राइट किया है. चीजें टाइटल के ऊपर आपका नेम मेंशन नहीं होता कि आप इसके ऑथराइज्ड पर्सन हैं. आपको सिर्फ पेमेंट उस काम की मिल रही होती है, लेकिन डायरेक्टली आप उस काम के लिए जो है वो पॉइंट आउट नहीं होते कि ये फला काम आपने पब्लिश किया है. गॉट इट? The ghostwriter typically remains anonymous, allowing the client to take credit for the work. ठीक है, so उनको सिर्फ क्रेडिट मिलता है इसके काम का जो उन्होंने राइटिंग की होती है, लेकिन डायरेक्टली वो ऑथराइज नहीं होते किसी भी राइटिंग के लिए. लास्ट वन इज एसईओ राइटिंग, जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी किस्म की राइटिंग करें, बट दैट शुड बी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. ठीक है, SEO writing is focused on creating content that is optimized for search engines with the goal of improving. तो कोई भी आप राइटिंग करते हैं, उसका बेसिक पर्पस होना चाहिए कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करे ताकि आपकी सेल्स जनरेट हो, आपके कस्टमर्स अट्रैक्ट हो, आपका बिजनेस ग्रो करे. सो ये सब था आज का लेक्चर, और ये बहुत ही इजी कोर्स है. अगर आप इसकी 5-7 क्लासेस अटेंड कर लेते हैं तो इंशाल्लाह यू विल डेफिनेटली बी एबल फॉर अ गुड कंटेंट राइटिंग मटेरियल. लास्टली, थैंक यू सो मच आपने जो इस लेक्चर के लिए टाइम निकाला. और लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए. और नेक्स्ट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी. तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.